हर त्योहार एक संदेश लाता है। हर कथा में भक्ति का प्रकाश छिपा है। भक्ति नंदिता पर जानिए हर पर्व का गूढ़ रहस्य और अपनाइए भक्ति का सही मार्ग। राधे राधे सौभाग्यशाली श्रोतागणों। जगन्नाथ मंदिर हिंदू धर्म के प्रमुख आस्था केंद्रों में से एक है। पुराणों में इस स्थान को धरती का वैकुंठ बताया गया है। जगन्नाथ मंदिर भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक धाम है। हालांकि जितनी रहस्यमयी घटनाएं इस धाम में होती हैं और जितनी कहानियां इस मंदिर को लेकर कही जाती हैं, उतनी और किसी विष्णु धाम को लेकर नहीं कही जाती। इस मंदिर से जुड़े कुछ रहस्यों और हनुमान जी से जुड़ी जगन्नाथ धाम की एक रोचक कहानी, जो कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आपका अपना चैनल भक्ति नंदिता आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हुआ है। जरा सोचिए, अगर स्वयं समुद्र को भगवान के दर्शन की लालसा हो जाए तो क्या होगा? क्या समुद्र भी भक्त हो सकता है? ये कोई कल्पना नहीं, ये है भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी की एक ऐसी रहस्यमयी और अद्भुत कथा जो सिर्फ सुनने की नहीं, महसूस करने की है। जहाँ देवता, गंधर्व, ऋषि मुनि सभी दर्शन करने आते हैं। वहाँ एक दिन समुद्र भी दर्शन करने को उमड़ पड़ा और जो हुआ वो आज भी इतिहास नहीं, वर्तमान है। जब पुरी में जगन्नाथ धाम बना तो आसमान से लेकर पाताल तक भक्ति की लहरें दौड़ पड़ी। मनुष्य ही नहीं, देवता और गंधर्व तक दर्शन को उमड़ पड़े। ये दृश्य देखकर समुद्र का हृदय भी डोल उठा। मुझे भी प्रभु के दर्शन करने चाहिए। और फिर प्रभु के दर्शन करने के लिए समुद्र उमड़ पड़ा। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लहरें उमड़ने लगी। मंदिर के आसपास पानी भरने लगा। भक्त घबरा गए। प्रभु कृपा करो। सभी भक्त जगन्नाथ जी की शरण में पहुंचे। भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए और उन्होंने अपने सबसे विश्वासी सेवक को आदेश दिया, हनुमान, समुद्र को शांत करो। हनुमान जी ने प्रभु की आज्ञा पाकर समुद्र को वश में कर लिया। हनुमान जी ने जगन्नाथ जी की आज्ञा के अनुसार समुद्र को बांध दिया। जब हनुमान जी के बंधन के बाद समुद्र जगन्नाथ जी के दर्शन करने नहीं जा पाया तो उसने एक चाल चली। समुद्र ने हनुमान जी से कहा, प्रभु के तुम कैसे भक्त हो? तुम्हें जगन्नाथ जी के दर्शनों की लालसा नहीं होती? बार बार समुद्र ने जब ये बात दोहरानी शुरू कर दी तो हनुमान जी के मन में प्रभु के दर्शन करने की लालसा जाग उठी। इसके बाद हनुमान जी जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए निकल पड़े। उनके पीछे समुद्र भी मंदिर तक पहुंच गया। हनुमान जी ने जब बार बार मंदिर में जाना शुरू किया तो समुद्र भी बार बार धाम पहुंचने लगा। भक्त फिर से परेशान होने लगे। उन्होंने जगन्नाथ जी से इस समस्या को सुलझाने के लिए कहा। इसके बाद जगन्नाथ जी ने हनुमान जी की इस आदत को छुड़वाने के लिए समुद्र के निकट उनके पैरों में सोने की बेड़ियां बांधी। जगन्नाथपुरी में समुद्र के पास आज भी बेड़ी वाले हनुमान जी का मंदिर स्थित है, जहां हनुमान जी को बेड़ियों में देखा जा सकता है, भगवान जगन्नाथ के आदेश का पालन करते हुए। क्या आपने कभी सोचा था समुद्र भी भक्त बन सकता है? क्या आप कभी पुरी गए हैं बेड़ी हनुमान जी के दर्शन करने के लिए? अगर नहीं तो दर्शन करने जरूर जाइए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। अब बारी है जगन्नाथ मंदिर से जुड़े हुए अद्भुत रहस्य के बारे में जानने की। इस मंदिर में कुल 22 सीढ़ियां हैं, लेकिन इनमें से एक नीचे से तीसरी सीढ़ी को लेकर अलग ही नियम है। भक्त इस पर पैर रखकर नहीं जाते, इसे पूरी श्रद्धा के साथ पार करते हैं। इस सीढ़ी को यमशिला कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार यमराज भगवान जगन्नाथ से मिलने पुरी आए। उन्होंने कहा कि इस मंदिर में दर्शन करने के बाद कोई भी व्यक्ति यमलोक नहीं आता, क्योंकि उसके सारे पाप धुल जाते हैं। यह बात सुनकर भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए और बोले, यदि ऐसा है तो इस मंदिर की तीसरी सीढ़ी को तुम्हारा स्थान माना जाए। भगवान ने यह तय किया कि दर्शन के बाद जो भक्त इस सीढ़ी पर पैर रखेगा उसके पाप तो जरूर मिटेंगे, लेकिन यमलोक उसे जाना ही होगा। तभी से यह तीसरी सीढ़ी यमराज का प्रतीक बन गई और इसे यमशिला कहा जाने लगा। अगर आपको यह कथा भावपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भक्ति से जुड़ना चाहते हो, और जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने जरूर जाएं और अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में साझा करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल भक्ति नंदिता को सब्सक्राइब करें, जहां मिलती है ऐसी ही दिल छू लेने वाली पौराणिक कथाएं जो न सिर्फ मन को शांति देती हैं बल्कि आत्मा को प्रभु से जोड़ती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नई अद्भुत जगन्नाथ जी की कथा और रहस्य के साथ। जय जगन्नाथ, धन्यवाद।